हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, कोई सी भी बोर्ड हो। और इसके परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, मजेदार वीडियो होने वाली है, एक ही बार में आपको समझ में आने वाला है। तो बस लास्ट तक देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा होगी, फालतू का ड्रामा नहीं होगा कि भाई वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया जाएगा, जिससे कि आप कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चे भी हो, आपको आसान से समझ में आएगी। तो ये देखते हैं, सबसे देखें बिंदु आवेश के कारण। तो पहले देखिए बिंदु मान लेते हैं, क्या मान, बिल्कुल भाषा समझ सरल है, देखना होता है थोड़ा माना वाला। तो ये माना कोई बिंदु O है, ठीक है, माना कोई बिंदु O है जिस पर कोई Q आवेश है। क्या Q आवेश है, इससे R दूरी पर, क्या कह रहे हैं, इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु O है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिल्कुल इतनी सिंपल भाषा है, ठीक है। ये क्या करना है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो इस पर लगने वाला F बल यानी F होगा, यानी कूलाम के नियम से। इतनी सी भाषा लिखनी होती, क्या लिखेंगे कि माना कोई बिंदु O है जिस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल F होगा, यानी कूलाम के नियम से, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, पहले से लिख लेते हैं कि माना किसी बिंदु O पर Q आवेश रखा है जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए बिल्कुल किताबी भाषा नहीं रटेंगे, जैसा हमें समझ में आए वैसा पढ़ेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हम लिख ले रहे हैं। ज़्यादा अगर उसको रटवे में भी दोगे तो भूल जाती है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा कि माना किसी बिंदु O पर कोई Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 के कारण, देखिए लिखिए, तथा बिंदु P पर रखे, क्या होगा, रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, अतः कूलाम के नियम से। तो आपने कूलाम का नियम तो आप पढ़ चुके हो। कूलाम के नियम क्या होता है, ई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/R²। यानी वैसे क्या होता है, यहाँ पर क्या है, आवेश Q है, ऐसे पढ़ा है कि Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे आवेश क्या है, Q और Q0 है, दो आवेश है तो Q Q0 है। जैसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, E बराबर F/Q0। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से F का
मान, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस F की जगह ए समीकरण 1 से F का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर F, अब F की जगह क्या लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q0/R² इंटू Q भी है इसके नीचे, तो Q0, Q0 से Q0 काट देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। यही हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी मात्रक पढ़ा है हमने कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा होता है, एक दो नंबर में पूछ लिया जाएगा आपसे। सिंपल से हमने क्या पढ़ा कि माना किसी बिंदु O पर कोई बिंदु है, इस बिंदु O पर कोई Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु अन्य बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर हमने माना कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है, Q0 रखा है, तो उस पर लगने वाला बल F है, तो तब कूलाम के नियम से हमने कूलाम का नियम लगाया, फिर वैद्युत की तीव्रता की परिभाषा लगाई, फिर F का मान यहाँ पर रख दिया, Q0 से Q0 काट दिया, और हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल कर आ गया। बस इतना ही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।